प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अजय फ्री मैथ क्लासेस। हम आज फिर 8th क्लास की 8वीं ही मैथ की वर्कशीट लेके आए हैं, जिसमें हम रेखा, रेखाखंड, किरण और उनसे संबंधित बाकी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री की ये शुरुआत है। सबसे पहले आज हम जो चीज़ सीखेंगे वो लाइन है, रेखा। लाइन आपने सुनी है कि एक लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, तो आपने रेखा खींची भी होंगी, ऐसे खींची जाती है। लक्ष्मण रेखा के बारे में आपने सुना है कि जब श्री राम जो है शिकार पर जा रहे थे तो उन्होंने सीता जी की जिम्मेदारी लक्ष्मण को दी थी, लेकिन फिर जब लक्ष्मण को ही जाना पड़ा तो लक्ष्मण सीता जी के चारों तरफ एक रेखा खींच के गया था, जिसको कोई भी असुर या राक्षस पार नहीं कर सकता था। वहीं से रेखा का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जो गणित में जो रेखा है वो ये है। इसकी पहचान कि दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। इसका अर्थ होता है कि हम इस रेखा को दोनों तरफ जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में लाइन बोला जाता है। और इसको अगर हम लिखेंगे, ए और बी है इनके, तो इसको हम जो लिखेंगे वो ऐसे, ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो बना के एक लाइन बनाएंगे, जिसको रेखा कहा जाता है। इससे अगला टॉपिक रेखाखंड, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। इसके अंदर दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ अंत्य बिंदु होते हैं, यानी कि लाइन ना इधर बढ़ सकती ना इधर बढ़ सकती, दोनों तरफ स्टॉप पॉइंट है, उसे लाइन सेगमेंट, रेखाखंड कहा जाता है। यदि इसको आपको लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखेंगे, ना इधर एरो ना इधर एरो, तो ये हमारी रेखाखंड को लिखना दर्शाता है। इसके बाद किरण, रे। किरण नाम आपने लड़कियों का बहुत सुना होगा, लेकिन ये वो किरण नहीं है। यहाँ पर सूर्य की किरण की तरह है। ये सूर्य से शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती है, उसको किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु से शुरू होगी, यानी इधर नहीं बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेगी जिस तरफ एरो है। तो यदि मान लीजिए ए और बी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए से शुरू होगी इधर से और बी की तरफ जाएगी, तो ये किरण को दर्शाता है। रेखा जिसके दोनों तरफ एरो हों, दोनों तरफ वो रेखा बढ़ सकती है, इसको लिखने का तरीका रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, दोनों तरफ अंत बिंदु हैं, यानी कि जो ये लाइन है वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती, उसको रेखाखंड बोलेंगे। लिखने का तरीका किरण जो एक तरफ से अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ एरो होती है, यानी दूसरी तरफ बढ़ सकती है, उसको लिखने का तरीका। इसको अब हम आगे लेते हैं। अब सरल रेखा युग्म, लीनियर पेयर बोला जाता है। और मान लीजिए कि ये एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक और किरण खींची जाती है, तो इस किरण के कारण ये दो कोण बन गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इन दोनों कोणों को सरल रेखा युग्म यानी लीनियर पेयर कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनका जो जोड़ होता है वो 180 होगा। मान लीजिए इस कोण को मैं एक नाम देता हूँ, इसको दो नाम देता हूँ, तो इन दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। डिग्री इज इम्पोर्टेंट, सिर्फ 180 कुछ नहीं, डिग्री लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 आ जाते, 3 कोण बनते, तो तीनों का जोड़ 180 डिग्री बनता, लेकिन जो जनरली चीज़ है उसमें 2 ही कोण चलते हैं। लीनियर पेयर, सरल रेखा युग्म।
अगला टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये आप 9th क्लास में और अच्छी तरह सीखेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं, चार कोण बन गए, जिसमें ये वाला कोण इसके सामने है और ये वाला कोण इसके सामने है। तो जो जिसके सामने है वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण शीर्ष के बिल्कुल सामने हो। अगर इसका नाम 1 में रखता हूँ, इसका 2 रखता हूँ, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण 2 होगा और इधर 3 का शीर्षाभिमुख कोण 4 होगा। फार्मूला क्या है कि 1 2 के बराबर होगा, एक कोण 2 कोण के, ये जो मैं आगे एल सा लिख रहा हूं ये कोण का निशान होता है, और ये 3 बराबर 4 के होगा। दिस से पहले शीर्षाभिमुख कोण होते क्या हैं, फिर उनके बीच में क्या रिश्ता होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो बिल्कुल सामने कोण हो, जहां दो रेखाएं काटती हैं और सामने जो कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 युग्म बने, 2 जोड़े बने, 1 2 का 3 4 का। देखिए नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 या जो भी आपकी मर्जी हो। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब क्वेश्चन आपका आता है जो किताबों में हमसे पूछा जाता है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा। भाई ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये 40 डिग्री है, ये कितना होगा, वो भी 40 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये इधर का टॉपिक, आप इसको समझिए। देखिए अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये 2 रेखाएं खींची हैं और एक उनको काटते हुए रेखा आई है। ये 2 रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हमने पीछे सीखा था, जो एक दूसरे के समांतर चलती रहें, जैसे रेल की पटड़ी होती है जो कभी नहीं मिलती, उनके बीच में जो दूरी है वो समान होती है। ये इनको काटने वाली रेखा है, तो इसका एक नाम है और वो है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काटती है। अब 2 रेखाएं काटती हैं तो कोण तो बनेगा ही। यहां पर भी कोण बन रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने कोण के नाम लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गए। तो इनके बीच में कुछ संबंध है। तो सबसे पहले हमें संगत कोण सीखने हैं। संगत कोण, अब संगत का मतलब तो होता है साथ साथ होना, लेकिन यहाँ पर कुछ और मतलब है, इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कि ये 1 और ये 5 ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एक कोण 5 के बराबर होगा। नीचे आते हैं, 2 6 के बराबर है, तो 2 संगत कोण 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार से इधर 4 संगत कोण 8 के बराबर है, 4 का संगत 8 होगा, बराबर है, और 3 7 के बराबर होगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले पहचानना है कि संगत कोण कौन से हैं। अब आप देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, वो बाहर की तरफ हैं, ये भी बाहर की तरफ हैं, ये 4 अंदर की तरफ हैं, तो उनको बाह्य कोण बोला जाता है। ये अंदर की तरफ है तो अंतः कोण बोला जाता है। तो एक ही साइड का तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का एक बाह्य कोण एक अंतः कोण, तो 1 5 के, एक बाह्य कोण एक अंतः कोण, 2 और 6 एक तरफ का। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही, बाह्य कोण 4 अंतः कोण 8, अंतः कोण 3 बाह्य कोण 7, तो ये बराबर होंगे। तो आपको पहचानना होगा कि संगत कोण कौन से होते हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा।
कल आपकी जो क्लास होगी मॉर्निंग में, उसमें मैं ये चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। अब हम आते हैं अंत एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंत है यानी अंदर वाले, तो अंदर वाले ये 4 हैं। एकांतर हैं यानी कि टेढ़े मेढ़े, तो 2 8 के, 2 बराबर 8 के और 3 बराबर 5 के। एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। तो एक अंतःकोण यानी अंदर के, एकांतर यानी कि टेढ़े, ऐसे क्रॉस बन रहा है। तो ये 2 8 के और 3 5 के, इनके भी बराबर होते हैं। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं। तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोणों का योग 180 होता है। वर्ड पे देखिएगा आप, तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है के एक और, अब या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। एक और मतलब एक साइड में, इधर या इधर। अंतःकोण, तो अंतःकोण कौन से, ये वाले 4 अंतःकोण हैं, का योग यानी जोड़ 180 डिग्री होगा। अब इसको हम देखते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण, एक और अंतःकोण 2 और 5 बनते हैं, तो 2 और 5 का जोड़ 180 डिग्री। अब यही बात इधर वाली भी तरफ जाएगी। तो अंतःकोण दूसरी तरफ, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ, एक ही तरफ, 3 और 8, तो 3 और 8 का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक वर्कशीट 8, ये आपको करना है। कॉपी में करिए, लर्न कीजिए और इसको उतारिए और ग्रुप पे शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।